अब ये जो लड़ाई है, आप इसको सियासी भी कह सकते हैं या ज़ाती भी कह सकते हैं। ये अभी बेसिकली चल रही है इमरान खान साहब के और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के अंदर। क्योंकि इसमें देखें, नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। एक तरफ अवामी लीडर है, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट के जो अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी फील्ड मार्शल है। तो फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा। अवाम कहती है कि खान साहब को बाहर निकालें, पब्लिक इंटरेस्ट है कि बाहर निकालें। 2-3 साल से अवाम लड़ रही है, झगड़ रही है, पैगामात पर पैगामात दे रही है, मगर उसका बिल्कुल किसी किस्म का भी असर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के ऊपर नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि नहीं, ये 9 मई का वाकया हुआ और मैंने इन सब को सजाएं दिलवानी है। मगर इमरान खान कहता है कि मैंने 9 मई नहीं किया। यानी इसका फायदा आप कह सकते हैं कि ले रही है जो हुकूमत, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो, ये सारे इस लड़ाई से फायदा ले रहे हैं और तुन के फायदा ले रहे हैं और बड़े खुश हैं कि ठीक है जी, हम तो चाहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के अंदर लड़ाई हो जाए और उस लड़ाई का आगाज और उसके बाद जो अखीर है वो भी आपके सामने है। जैसे कि मैंने बताया था कि लंदन में प्लानिंग किया है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अरशद शरीफ को मरवाया। उसके बाद अभी आप अगर देखें पाकिस्तानियों, तो नवाज शरीफ की जो काल पकड़ी जाती है शहबाज शरीफ के साथ, वो भी यही है कि इमरान खान को कत्ल कर दो, इसको मरवाओ। और ये लड़ाई से पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। मगर ओवरसीज कम्युनिटी चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट की आंखें खुलें, उनको नजर आए, पता चले कि इसमें आपको कुछ फायदा नहीं है। जितनी देर आप इमरान खान को अंदर रखेंगे, नुकसान पर नुकसान उठाते रहेंगे। क्योंकि वक्ती तौर पर तो आपको नजर आता है कि आप इस शायद लड़ाई को जीत चुकी हैं, मगर अगर रियलिटी में जाएं तो फिर अवाम, कौम, ओवरसीज कम्युनिटी साथ नहीं खड़ी। ये मैं नहीं कह रहा, सब कह रहे हैं, सबको दिखाई देता है। अगर आप सर्वे का भी एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। उधर आप अब मरियम नवाज के और औरंगजेब मरियम नवाज के, जो औरंगजेब मरियम, उनके कारनामे देखें। किसी किस्म की कोई चीज भी बनती है तो आप देखें कि उधर वो अपनी पिक्चरें लगा लेते हैं। कौम का, अवाम का टैक्स का पैसा अपनी फोटोएं लगा लगा कर जनाब आप किसी गली मोहल्ले में चले जाएं तो ये जनाब अपनी फोटोएं लगा रहे हैं कि जनाब ये देखें। और जनाब अपना मरियम सफदर, उधर जनाब आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जितने भी ये लटरम पटरम है सियासतदानों के बच्चे हैं, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट के जो उनके भी बच्चे हैं, पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। कौम, अवाम और IMF जितना भी पैसा देती है खुल के जनाब अलीना वो अपना इधर उधर लगा रहे हैं। देख लें 100 मिलियन जो है वर्चुअल मनी में हारकर घरों में आ रहे हैं। कोई है इनको पूछने वाला? रात को ये जुए खानों में इधर उधर जाते हैं और कौम का, अवाम का पैसा उड़ाते हैं। किसी को अवाम की फिक्र नहीं है। पानी देखें, सैलाब कैसे आया हुआ है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरात का आप हाल देख लें। गुजरात के दोनों मिनिस्टर किधर हैं? गायब हैं, गुजरात में कहीं दिखाई भी नहीं देते। उधर देखें जो पाकिस्तान का मीडिया गुजरात का, उनके ऊपर कैसे आप देखें कि उनके ऊपर भी पर्चे काटे जा रहे हैं। तो ये जनाब इस तरह का जो पंजाब ये चला रहे हैं, वो मेरे पाकिस्तानियों आपके सामने है। असल लीडर खान है, उन्होंने बंद किया हुआ है। और मैं पैगाम देता हूं कि जनाब खान साहब को रिलीज करें, नहीं तो 5 अगस्त को बाहर निकलें और भरपूर किस्म से जनाब एहतजाज करें और वापस ना जाएं जब तक इमरान खान को रिलीज नहीं करते। ये आपके पास आखिरी मौका है मेरे पाकिस्तानियों। अगर ये हमने मौका जाया कर दिया तो फिर याद रखो कि एक बहुत बड़े लीडर से आप लोगों को हाथ धोना पड़ेंगे। उसके बाद बाकी आप सब ने देख लिया कि जो दूसरे जितने भी PTI के जैली लीडरान थे वो बोने निकले, खौफजदा होकर वो जनाब इधर उधर एस्टेब्लिशमेंट की गोद में खेल रहे हैं। उधर भी देख लें, इधर का भी हाल देख लें और लोगों को भी आप देख लें जिनको सजाएं दी गई हैं, उनको भी देख लें। जो में बेवतन थे उनको ठोकर 10-10 साल जनाब सजाएं देगी ना, ये बाहर निकले, अंदर ही जनाब मर खप जाएं। उसके बाद जो नए लोग हैं वो कहते हैं हम सियासत में लाएंगे। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि जनाब हुकूमत कैसे और किस तरह खान के अलावा PTI के लोग कैसे मिले हुए हैं और कैसे वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर दोबारा मिनिस्ट्रियां लेते हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर PTI को चलाएंगे। ये इन्होंने अंदरों अंदर उनके साथ ये जनाब उन्होंने बातचीत की है कि आप खान को रास्ते से हटाएं, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, PTI के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। और उसके बाद खान साहब तो वैसे ही चले गए, फारग हो गए, तो जमात जो है जनाब हम चलाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हर तरफ उधर भी आपकी बात चलेगी, हमें सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े ओहदों से नवाजें। ये है इन सब बगैरतों का मिलकर जो इन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया हुआ है, वो मैं कौम को बता रहा हूँ, अवाम को बता रहा हूँ। खान को ये निकलने नहीं दे रहे। खान का निकलना बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। किसी सूरत भी ये खान को छोड़ना नहीं चाहते। मैं बार बार ये पैगाम दे रहा हूँ। ये आप ना समझिएगा अगर आप 5 अगस्त को भी बाहर निकलते हैं तो ये खान को छोड़ने वाले नहीं है। ये कहते हैं 9 मई में ठोक कर हमने खान को जनाब मैक्सिमम सजा देनी है, लंबा अंदर रखना है, या खान को हम सजाए मौत दें। असल जो जुर्मदार है, जुर्मवार है, वो इमरान खान है और हमने इसको हर सूरत में सजा देनी है। ये इन्होंने जनाब फैसला किया हुआ है
नवाज शरीफ भी बार बार जोर दे रहा है शहबाज शरीफ को, और ये सारे मिलकर जनाब अपना जो है दारूं को भी कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान को सजा दे दें और पक्की पक्की कौम की आवाम की जान छुड़ाएं। जब तक इमरान खान जिंदा है, कौम, अवाम, ओवरसीज कम्युनिटी खान के साथ शाना बिशाना खड़ी रहेगी। ये सिचुएशन जारी है। मेरे पाकिस्तानियों, 5 अगस्त को बाहर निकलो और खान को आज़ादी दिलवाओ, अगर आप अपने मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी देखना चाहते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, तस्नीम हैदर का।